चौड़ाई है और ये जो लंब है इसके बीच में एक कोण होता है, ये यहाँ पे, जिसका नाम होता है आई। और इसी प्रकार हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देख सकते हो पूरा थ्योरी और इसका पूरा चित्र। ठीक है, और परावर्तन के नियम क्या होते हैं बहुत ही आसानी से आज आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट और एकदम आसान टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। बस आपको करना क्या है यार, वीडियो को आखिरी तक देखना, गारंटी के साथ आप प्रकाश का परावर्तन इस वीडियो पे समझ के जाओगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, थ्योरी से और पूरा इसका चित्र समझेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी बता देते हैं, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, फिर आपको चित्र से समझाते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश पे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो पढ़ो इसको, कह रहा है जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, और प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहा गया, फिर से पढ़ लो। ठीक है, कोई जल्दी नहीं, समझ के जाओगे। ठीक है, तो देखो, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है? वापस लौट जाता है, और प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की यह प्रक्रिया ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, मतलब चिकने तल से टकराकर प्रकाश की वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो चलो देखते हैं। तो देखो समझते हैं, कहा गया प्रकाश के परावर्तन में कि जब कोई प्रकाश आपका किसी पॉलिशदार सतह, मान लो देखो यहाँ पे हम एक पॉलिशदार सतह बनाते हैं, ये ठीक है, इस पे एक तरफ पॉलिश की हुई है, ये आपका एक दर्पण है। ठीक है, एकदम आसान है, बस देखते रहो। ठीक है, ये एक दर्पण है M1 और M2। ठीक है, ये M1 और M2 एक दर्पण है। अब प्रकाश के परावर्तन में क्या होगा, इस पे एक प्रकाश हम लोग गिराएंगे, तो मान लो एक प्रकाश की रेखा या प्रकाश की लाइन ए, ठीक है, ए आपकी आती यहाँ से और इस बी बिंदु को स्पर्श करती है। ठीक है, इस बिंदु बी को स्पर्श करती है, ध्यान से समझो, एकदम आसान है। देखो ये M1/M2 एक दर्पण है जिस पर ए बी एक प्रकाश किरण आकर यहाँ पे आती है। ठीक है, और जो किरण आती है उसका नाम होता है आपतित किरण। एक एक पॉइंट समझोगे, बस देखते रहो। ठीक है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, देखो एक प्रकाश किरण इस पालिशदार सतह ए, मतलब प्रकाश किरण जो है इस पालिशदार सतह पर आकर यहाँ पर गिरी है बी पॉइंट पे। ठीक है, ए बी किरण, और ये जो आने वाली किरण है इसे आपतित किरण कहते हैं। अब थ्योरी के अनुसार आपसे कहा गया जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार सतह पर गिरती है, ठीक है, मतलब जब प्रकाश किरण आपकी इस दर्पण पे आके गिरेगी तो वो आपतित किरण कहलाएगी। और यह सिंपल समझ सकते हो, इस पर गिरने के बाद आपसे कहा गया वो क्या होती है, उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो ये क्या होगी, अधिकांश भाग इसका इस टाइप से वापस लौट जाएगा, मतलब प्रकाश किरण ऐसे आई और इसका भाग, ये अधिकांश भाग, ज़्यादातर भाग वापस लौट गया। तो यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन की, मतलब जब प्रकाश किरण इस पर आके गिरी तो इसका क्या हो, इसके टकराने के बाद, ये जो पालिशदार सतह या दर्पण से टकराने के बाद इसका अधिकांश भाग क्या हो, वापस लौट जाए। तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मान लो ये जो वापस जाने वाला प्रकाश है वो है BC, ये BC जो है वापस जाने वाला प्रकाश है, AB प्रकाश आपका आया था। एक बार थ्योरी फिर से पढ़ लो। देखो कहा गया था जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, मतलब जब M1 व M2 पर यह प्रकाश गिरा तो इसका भाग क्या हो गया, अधिकांश भाग टकराने के पश्चात जब इस पर टकराया तो अधिकांश भाग वापस लौट गया। और यही घटना मतलब प्रकाश के, देखो प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि जब कोई प्रकाश किसी पालिशदार सतह पर गिरता है तो उससे टकराने के पश्चात वह क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। तो ए बी प्रकाश इस पर आया था और ये BC बनकर वापस लौट गया। ठीक है, ये जो प्रकाश आने वाली किरण थी, प्रकाश की किरण जो आने वाली थी, इसका नाम था आपतित किरण, और ये जो किरण जा रही है इसका नाम होता है परावर्तित किरण। ध्यान से समझो, एकदम आसान है। ठीक है, इसी चित्र से ही आप इसके नियम भी समझ जाओगे। इसका नाम है परावर्तित किरण। ठीक है, तो देखो ये आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ठीक है, अब ये जो पॉइंट B दिख रहा है, ये जो पॉइंट B है आपका, ये वाला, ये जो B पॉइंट है, अगर आप इससे एक 90 अंश की लाइन खींच दो, इस तरह से एक लंब लाइन खींच दो, ठीक है, ये, तो इसका नाम हो जाता है अभिलंब। क्या नाम होता है इसका, अभिलंब। एक एक पॉइंट ध्यान से समझो, बहुत आसान है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, अभिलंब नाम होता है। ठीक है,
बस यही है पूरा चित्र। ठीक है, ये पूरा चित्र है। M1 M2 एक दर्पण है जिस पे AB एक किरण आपकी प्रकाश की आई, फिर परावर्तन के पश्चात वो क्या हो गई, परावर्तित किरण बन के BC वापस लौट गई। ठीक है, क्योंकि आपसे कहा गया जब प्रकाश किसी पालिशदार सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, और ये जो आपका है यही है अभिलंब। ठीक है, तो आप देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पहले बताओ कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार सतह पर गिरती है तो टकराने के पश्चात उसका प्रकाश का जो अधिकांश भाग होता है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। देख सकते हो AB आई और BC वापस लौट गई। ठीक है, पार नहीं हुई, वापस लौट गई है। ठीक है, और ये जो बीच वाली रेखा है इसे अभिलंब कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, और जो रेखा जा रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब मान लो इसको अभिलंब को भी एक नाम दे दो, यहाँ पे N लिख दिया। ठीक है, इसका नाम हो गया N। इतनी बात समझ में आई। आप देखो आगे देखते हैं। आप देखो बात आती परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का जो पहला नियम है वो है कि आपतित किरण, देखो ध्यान समझो, आपतित किरण ये जो AB है आपतित किरण, और परावर्तित किरण अर्थात BC, तथा अभिलंब BN। देखो ध्यान से समझो, आपतित किरण AB, परावर्तित किरण BC, और जो आपका कौन सा ये आपका अभिलंब है BN, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम। क्या, आपतित किरण AB, परावर्तित किरण BC, और आपका ये जो अभिलंब BN है ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। यही परावर्तन का पहला नियम। ध्यान से समझो, आपतित किरण AB, परावर्तित किरण BC और अभिलंब BN तीनों एक ही तल पे होते हैं, ये पहला नियम कहता है। देख सकते हो, पढ़ लो, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पे होते हैं। मतलब जो आपतित किरण आपकी AB है और आपका जो अभिलंब है तथा परावर्तित किरण है, तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट B आपका, ये वाला केंद्र वाला, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। जो बिंदु है आपका इसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो ध्यान से समझो, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है आपका BN तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। मतलब उनका तल जो होता है एक ही होता है, वो एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो ये नियम नंबर है फर्स्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब अर्थात BN तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। अब बात करते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम जो है कोण पर आधारित है। देखो ये जो आपतित किरण आई है और ये जो लंब है इसके बीच में एक कोण होता है, ये यहाँ पे, जिसका नाम होता है I। और इसी प्रकार ये जो परावर्तित किरण है और इस अभिलंब के बीच में एक कोण होता है जिसका नाम होता है R। ध्यान से समझो, ये जो आपतित किरण आई है और ये जो अभिलंब बीच वाली लाइन है इसके बीच में एक कोण होता है जिसका नाम होता है I, और ये जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है इसके बीच जो कोण होता है उसका नाम होता है R। ठीक है, I जो कोण है इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या नाम होता है इसका, आपतन कोण। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आपतन कोण। और ये जो R है आपका इसका नाम होता है परावर्तन कोण। इतनी बात अगर समझ गए तो एकदम आसान है। देखो पहला नियम तो था कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि ये जो आपतन कोण I है यह परावर्तन कोण R के बराबर होता है। मतलब दूसरा नियम कहता है कोण I इक्वल टू कोण R के है। ठीक है, ये दूसरा नियम है, कोण I बराबर कोण R। ठीक है, मतलब I क्या है आपका आपतन कोण, R क्या है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यही आपका प्रकाश का परावर्तन है और परावर्तन के नियम है। ठीक है, मतलब ये जो अभिलंब N था और इसकी आपतित किरण जो AB थी इसके बीच एक कोण बनता है जिसका नाम होता है I, जिसे आपतन कोण कहते हैं। और ये जो परावर्तित किरण आपकी BC है तथा अभिलंब जो BN है इसके बीच में एक कोण होता है जिसे R कहते हैं, अर्थात परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब थ्योरी फिर से देख लो। देखो पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम है परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है। जैसा कि हमने बताया आपको कि कोण I इक्वल टू होता है R के। ठीक है, I इक्वल टू किसके होता है R के। I है आपतन कोण, R है परावर्तन कोण। देखो परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है। तो भैया बस यही है आपका परावर्तन प्रकाश का। परावर्तन क्या था, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है और प्रकाश के चिकने तल से टकरा
जाकर लौटने की प्रक्रिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और नियम 2 है। पर आपसे कोई पूछे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है। तो ये है परावर्तन के नियम और परावर्तन क्या होता है। तो थोड़ा सा एक बात और देख लो, अगर आप इसकी व्याख्या लिखना चाहो तो आप व्याख्या भी लिख सकते हो। व्याख्या कैसे लिखोगे, मतलब क्या क्या किया वो लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आप दर्शा सकते हो कि आपने क्या क्या किया। कुछ रटना नहीं है, सब यही है जो लिखा। देखो चित्र में प्रकाश की किरण AB एक समतल दर्पण M1 M2 पर गिरती है। देखो चित्र में क्या है, प्रकाश की किरण AB M1 M2 एक समतल दर्पण पर गिरती है। यह किरण दर्पण से परावर्तित होकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा BC में चली जाती है। जो हमने चित्र पे किया है, एक निश्चित दिशा BC में चली जाती है। फिर देखो BC पे चली जाती है। दर्पण पर गिरने वाली किरण AB को आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे, तथा परावर्तन से प्राप्त किरण BC को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु B पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, B बिंदु पर गिरी तो B को आपतन बिंदु कहा गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और फिर आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को ABN देखो ये वाला है ABN। ठीक है, देखो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को ABN या आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण I कहते हैं। मतलब ABN आपतन कोण I कहते हैं। ठीक है, फिर कहा गया ABN को आपतन कोण I तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को CBN। देखो ये परावर्तित किरण है CBN, तो CBN के बीच बने कोण को R कहते हैं, अर्थात परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थ्योरी है, मतलब अगर आप इसको लिखना चाहो, कुछ रटना नहीं है, जो चित्र पे है वही लिखना है। ठीक है, तो एकदम आसानी से आप प्रकाश के परावर्तन को समझ सकते हो। परावर्तन के नियम बताएं अगर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बताना होता है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, फिर परावर्तन के 2 नियम होते हैं, दोनों नियम बताओगे, फिर आपको चित्र बना देना और ये थ्योरी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये समझाने के लिए थ्योरी, ठीक है, कि क्या क्या इस पे हुआ। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।